तो देखिए यहाँ पे अगर गोल्ड और यूएसडी की बात करें तो वो वाले केस में हमने कुछ लेवल्स खींच के रखे हुए हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जोड़ दी है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये कुछ कंफर्मेशन के लिए मैंने डाल दिया। ओके, तो देखिए ये गोल्ड में 1 घंटे का अगर चार्ट देखोगे तो उस हिसाब से ये जो दो लेवल है वो हमने ड्रॉ किए हैं अभी। तो इसके हिसाब से ये जो पैटर्न अभी बना है ये फ्लैग पैटर्न है। अप ट्रेंड में फ्लैग पैटर्न बनता है, माने मोमेंट जारी रहेगा, थोड़ा करेक्शन या यहाँ पे रिट्रेसमेंट नजर आएगा, फिर से प्राइस ऊपर बाइंग की ओर बढ़ेगी। अब ये जो लेवल दोनों हैं 2395 और 2406 का जो लेवल है, ओके, अब यहाँ पे अगर प्राइस ड्रॉप भी होती है तो यहाँ पे कहीं पे आपको बाय की ट्रेड लगानी है, यहाँ पे बाय लेनी है। जैसे अभी आप देख रहे हो ये जो एक कैंडल बनी है, हालांकि अभी 19 मिनट बाकी है ये 1 घंटे की कैंडल कंप्लीट होने। तो ये कैंडल अगर हैमर वाली जो कैंडल है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट में नजर आती है, यहाँ पे कहीं पे, तो आपको वहां पे बाय करना है। और नीचे मैंने पिछली दो वीडियो में बताया है कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अपने हिसाब से एटीआर की वैल्यू घटा के। ओके, जो प्रीवियस लो होगा उसको वो लो में से एटीआर की वैल्यू घटाएंगे और जो स्टॉप लॉस बनता है वो रखना है आपको। ओके, और आप कितने टाइम फ्रेम के लिए आप ये ट्रेड चाहते हो उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें मैं 1 घंटे में बता रहा हूँ। आपका टारगेट यहाँ पे कहीं पे रहेगा। अदरवाइज जो भी आप एंट्री लेते हो वो एंट्री का 1.5 गुना, और जो स्टॉप लॉस एंट्री और स्टॉप लॉस है उसका 1.5 गुना आपका प्रॉफिट होना चाहिए, उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। तो वो इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। ओके, तो सिंपली मैंने बताया यहाँ पे कहीं पे अगर फॉल करती है प्राइस, आपको एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आती है जो बताती है कि बुलिश मूवमेंट या रिवर्सल मूवमेंट है, वैसे ये करेक्शन ही है। ओके, तो यहाँ से अगर करेक्शन आएगा एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोमेंटम। वो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है एक्सयू यूएसडी की, जो कल दो वीडियो बनाई थी। एक थी 9 तारीख को और दूसरी थी कल 11 तारीख को। ओके, वो दो वीडियो देख लो, आपको पता चलेगा मोमेंटम कैंडल क्या होती है, वॉलेटाइल कैंडल क्या होती है। तो मोमेंटम कैंडल में आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ओके, टारगेट रहेगा मैंने जैसे बोला 1:1.5 आपका टारगेट होना चाहिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस है उससे 1.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए, तो ये एक बता दिया। ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस यहाँ पे ऊपर चली जाए, यहाँ पे भी कहीं पे आपको चांस मिले तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी प्राइस को यहाँ पे फॉल करने देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी दो जोन बना के रखे हुए। तो यहाँ पे भी बाइंग है, यहाँ पे भी बाइंग है। हो सकता है यहाँ पे टच ना हो पूरा, यहाँ से ही बाइंग आ जाए। ओके, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट होने के लिए रुकना है। अगर बीच में से यहाँ से कहीं से आप एंट्री लोगे तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बिहेव करती है, ओके, तो ये ब्रेकआउट होना चाहिए तब ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पे नीचे एक कैंडल बन जाए तो बस यहाँ पे बाय ले लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीच में कहीं पे अगर एंट्री बनती है तो वो वाले केस में ये वाला लेवल ब्रेकआउट होना चाहिए तब एंट्री लेनी है। ओके, माने बाइंग में ट्रेड है, सिंपली बता दिया यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे नीचे ट्रेड लेना है आपको, बाय का ट्रेड। ओके, चलिए, एयूडी यूएसडी क्या बता रहा है? एयूडी यूएसडी भी अप ट्रेंड ही बना हुआ है, आप देख सकते हो। मूविंग एवरेज भी हमने प्लॉट की है, आई थिंक 50 की मूविंग एवरेज है। ओके, 100 की मूविंग एवरेज है। तो 100 की मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट लेके चल रही है। ओके, अब यहाँ पे भी बाइंग ही बनी हुई है, ऑलरेडी एक ट्रेड बन ही गया था। ओके, देखिए ये थोड़ा आप देखो कंसोलिडेशन नजर आया था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ था कल। ओके, अब ये भी बता दूं कि ये जो ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी होते हैं वो थोड़ा आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें और भी देखनी पड़ती है आपको। ओके, इसके लिए तो वो मैं बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझिए। ये साइडवेज चल रहा था मार्केट, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइस एक्यूमुलेट हो रही थी, एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन यहाँ पे नजर आया, फिर ये ब्रेकआउट नो छोटा सा नजर आया। ये कैंडल ने बड़ मोमेंटली न्यूज़ की वजह से, ओके, क्या न्यूज़ था वगैरह छोड़िए, लेकिन अभी ये न्यूज़ की वाली कैंडल थी, माने बाइंग था इसमें। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया एक बार, फिर से यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट किया अपवर्ड, फिर से यहाँ से, तो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया जा रहा है, माने सपोर्ट बना ही हुआ है। ओके, तो एक प्रॉपर सपोर्ट अगर फिर से यहाँ पे बनता है तो आपको ट्रेड लगानी है बाइंग की। यहाँ पे भी बाय का ट्रेड ही बनता है, कहाँ पे?
ये वाले लेवल पे एक बाई मिलता है। ये जो कैंडल अभी बनी थी ये वाली, देखिए ये मोमेंटम कैंडल है, ये वाली मोमेंटम कैंडल होती है। ऐसी कोई कैंडल बनती है आपको फिर से यहाँ से, तो आपको बाय करना है सपोर्ट पे। ओके, ये भी मोमेंटम कैंडल थी, तो दोनों में देखिए प्रॉफिट बना दे, लेकिन कुछ जेन्यून प्रॉफिट नहीं बना। तो एक बार यहाँ पे फिर से ये लेवल को टेस्ट किया है, ओके, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से यहाँ से नीचे आ गया। तो देखिए ये लोअर लो बन गया था, फिर ये फिर से वहीं पे गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ओके, अभी फिर से यहाँ पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से बाई करिए, ओके, नीचे कहीं पे। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि ये जो लेवल है, ये वाला, जस्ट अ मिनट, ये वाला लेवल है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ओके, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होके बड़ी कैंडल है, आप ट्रेड नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है, कैंडल बहुत ऊपर चली जाए, तो वो वाले केस में आप वेट करो, रिट्रेस होने दो, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बनता है बाई करो। क्योंकि ट्रेंड बाइंग का ही है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो बाइंग का ही ट्रेड लेंगे हम यहाँ पे, ओके। यहाँ पे सेल नहीं बनता है, तो यहाँ पे आप बाई करो नीचे, या फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट कैंडल पे भी आप एंटर कर सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट कैंडल वॉलेटाइल कैंडल नहीं होनी चाहिए, मीन्स लंबी लंबी वीक नहीं होनी चाहिए, वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए जिसमें वीक कम हो और बहुत बड़ी कैंडल ना हो, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट होना चाहिए, ओके। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे भी बाइंग बनी हुई है। न्यूजीलैंड यूएसटी, इसमें क्या करेंगे, ये भी बाइंग है, देखिए ये भी यही बता रहा है अभी। क्या क्या इसने, देखिए ये जो लेवल था, ये लेवल एक सब, ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टूट गया, अब फिर से ये लेवल यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, ओके। तो फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ से एक सपोर्ट बनाया, तो सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सपोर्ट है। अब क्या हो सकता है, सेम जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो किया था भाई, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको बाई करना है। और देखिए मूविंग एवरेज को भी कैसे वो काटते हुए चल रहा है, तो कंसोलिडेट हो रहा है, डजेंट मैटर, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय करना है। ब्रेकआउट प्रॉपर होना चाहिए, फेक ब्रेकआउट नहीं। मैं फेक ब्रेकआउट माने कैंडल को पूरी कंप्लीट होने दो, ओके। भले ही आपको अभी ये ग्रीन नजर आ रही है, ये ग्रीन कभी भी रेड हो सकती है, क्योंकि अभी 12 मिनट बाकी है, ओके। तो पूरी वेट करो, पेशेंस रखो, पूरी कैंडल कंप्लीट होके क्या बनती है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होके चलेगा, एक्यूमुलेट होता है, तो ब्रेकआउट आएगा, जब ब्रेकआउट आएगा तो वो भी देखना है कि वो ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप सीधा ट्रेड लो। अगर वो बड़ी कैंडल है तो फिर से उसको रिट्रेस होने दो और यहाँ पे बाइंग लो, ओके। और यहाँ से अगर प्राइस गिरती भी है तो वो वाले केस में चले देखते हैं। देखिए ये कई बार ये लेवल है, ये वाला लेवल है, वो टेस्ट किया गया है, ये वाला लेवल, ओके। तो हो सकता है यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई करो, ओके। यहाँ पे आप बाई करो, बाई की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो नहीं करना है, ओके। तो वो थोड़ा देख के चलना है। अदरवाइज ये लेवल टेस्ट किया है, फिर से ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए, या नीचे पूरा मेरे हिसाब से नहीं आएगा, अगर आता है तो यहाँ पे बाइंग बनेगी। अदरवाइज यहाँ से फिर से वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और ब्रेकआउट देगा, तो ये एंट्री, बाइंग में आपकी एंट्री बनती है यहाँ से, ओके। चलिए, जिस हिसाब से अभी मार्केट में जो हलचल नजर आ रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग चलता है तो आपको बोला ही है क्या करना है, ओके। अदरवाइज ये देखिए अभी आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक बड़ी कैंडल आ जाए, रेड कैंडल तीन चार नीचे आ जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, ये भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। जिस हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ कि सिचुएशन अगर ऐसी होती है तो क्या करना है, वही बता रहा हूँ मैं, ओके। तो उसके हिसाब से चलना है आपको। चलिए, तो आएंगे जीबीपी यूएसटी। जीबीपी यूएसटी में क्या करना है, जीबीपी यूएसटी भी बाएंगे बनी हुई है, देखिए ऑलरेडी मैंने एक ट्राइंगल एक खोज लिया था, वो डिसेंडिंग ट्राइंगल था, ब्रेकआउट हो चुका है और 10 मिनट अभी बाकी है, तो इसके लिए रुकना है। 10 मिनट अभी बाकी है, तो 10 मिनट रुकना है। 10 मिनट के बाद ये एक मोमेंटम कैंडल वैसे तो नजर आ रही है, मोमेंटम कैंडल ही है, और यहीं पे कहीं पे रहती है ऊपर, छोटी सी विक होनी चाहिए, बहुत लंबी विक नहीं होनी चाहिए, तो आप यहीं से बाय ले लेना, ओके। यहीं ये 10 मिनट खत्म होते ही आप बाय ले सकते हो, लेकिन जब ये वीडियो रिलीज होगी तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, तो देखते हैं हम, ओके। तो ये है, अदरवाइज ये बाइंग में ट्रेड बन चुका है, अभी ही बन चुका है, ओके। तो वो देखिए अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि ये यहाँ से मूवमेंट होगी थोड़ी ऊपर, फिर यहाँ पे कहीं पे थोड़ा रिट्रेस होगा, जब रिट्रेस हो तो तब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो फिर से। माने चलिए मैं बता दूं आपको क्या हो सकता है।
थोड़ा मुझे चार्ट को नीचे करना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो सकता है कि ये कैंडल बनी या इसके साथ दूसरी कैंडल बनेगी यहाँ पे कहीं पे, यहाँ से ये थोड़ा यहाँ जब रिट्रेस हो जाए तब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाई करना है और प्राइस फिर ये ऐसे घूमनी चाहिए। कुछ भी मीन्स मीन्स ये ब्रेकआउट पे तो यहीं पे एंट्री है, अगर 10 मिनट यहाँ पे कंप्लीट होती है और ये मोमेंटम कैंडल ही बनी रहती है, ऐसी लंबी लंबी वीक वाली कैंडल ना हो तो बाइंग यहाँ पे ही बनेगी। ओके। और टारगेट के लिए तो मैंने बोला है कि जो आपका स्टॉप लॉस आप डिसाइड करोगे, स्टॉप लॉस के लिए मैंने बोला है जो प्रीवियस लो है उसके अंदर से एटीआर की वैल्यू घटानी घटानी है, जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है उससे 1.5 गुना आपका टारगेट होना चाहिए, दैट्स। ओके। तो ये बाइंग ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे जीबीबी यूएसटी में। ओके। हम एक काम करेंगे, अगर ये अभी मैं कंप्लीट करता हूँ एनालिसिस ये 4 पेयर का, तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग पैनल में जाके एक हम डेमो ट्रेड ले लेंगे। ओके। तो पता चलेगा क्या प्रॉफिट बनता है। चलिए यूरो यूएसटी में भी देखिए ये बाइंग ही बनी हुई है, ये बाइंग आ रहा है तो बाइंग ही जाना है। जब अप ट्रेंड है तो बाइंग करना है, और बाइंग नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों में तो बाइंग करना है। ओके, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं। अब ये भी ट्रेड बना हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। देखिए ये लेवल था, ये रेजिस्टेंस था, ये टूट गया। अभी प्राइस ने रिट्रेस किया यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल थी ग्रीन वाली कैंडल, वो बाइंग बता रही थी लेकिन वो टाइम चला गया। अभी भी यहाँ पे बाइंग बनी हुई है, लेकिन ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है, तो वो आपको देखना है कि प्राइस कहाँ पे मूव कर रही है। और ये लेवल 10893 और 74 का ये लेवल है। ओके। तो तकरीबन 20 पिप्स की मूवमेंट्स है, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। हालांकि ये बीच में है अभी मार्केट, ये जो जोन है वो जोन के बीच में चल रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पे सीधा ट्रेड नहीं लेंगे बाइंग का अभी, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी, ओके, वो चली गई है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि ये वाला कैंडल है ये यहाँ पे चला जाए तो मोमेंटम कैंडल है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऊपर एक हमें रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं होगी। इसको थोड़ा नीचे आने दो, यहाँ पे बाई करो या फिर ब्रेकआउट के बाद बाइंग करो, अभी मत करो। ओके, वो देखना है। चलिए, सी एच एफ यूएसडी अगर देखेंगे तो वो भी बाइंग है, सेम सेम अपॉर्चुनिटी। ओके। ये ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला लेवल टेस्ट कर लिया इसने। ओके। ये कल टूटा था, फिर से ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया और अभी यहाँ पे बाइंग की बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल नजर आती है, तो बाइंग के लिए आप जा सकते हो। ओके। सेल तो मेरे हिसाब से इसमें सेल बनता नहीं है, बाइंग ही करनी है। ओके, ऐसा नहीं मैं हर बार बाइंग बताऊँ तो बाइंग ही बनती है, लेकिन बाइंग है तो बाइंग ही बताऊंगा। ओके, बाइंग ही नजर आ रही है इसमें। अगर वही जैसे ये कैंडल अभी फ्रेम हो रही है, ये कैंडल आके यहाँ पे रेड कैंडल नीचे हो जाती है। ओके। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट होके नीचे एक ब्रेकडाउन होती है रेड कैंडल जैसे ये वाली कैंडल ने, लेकिन ये पैराबोलिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि सेलिंग कब होगी, जब आपकी प्राइस कुछ ऐसे घूमेगी, यहाँ पे घूमती रहेगी, फिर ये की फिर ये ऐसा ब्रेकआउट देगी। ओके, इसे ब्रेकडाउन बोलेंगे। अगर ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे आप शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हो, पैराबोलिक मूवमेंट नहीं है ये। ओके, ये पैराबोलिक मूवमेंट नहीं है, ऐसे है तो। अदरवाइज दूसरे केस में क्या हो सकता है कि ये कैंडल कुछ यहाँ पे चली गए, तो फिर वो वाले केस में आपको रुकना है और फिर से प्राइस जब पुल बैक लेती है, यहाँ पे आपको जो भी रेजिस्टेंस नजर आए, वहाँ पे एक अच्छी पैटर्न नजर आए सेल के लिए, वहां से आप सेल कर सकते हो और ये आपका लेवल हो सकता है। तो इस शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबल है। ओके। इस तरह से अगर मूवमेंट होगी तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे घूमता रहे और एक नीचे, चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये भी हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप हो और फिर फेक ब्रेकआउट दो आपको, फेक ब्रेकआउट माने एक लंबी वीक होगी, कैंडल कंप्लीट नहीं होगी, फिर ब्रेकआउट होगा और फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, यही नजर आ रहा है तो बाइंग और सेलिंग दोनों में, लेकिन किस हिसाब से यहाँ पे अब आने वाले वक्त में कैसे कैंडल फ्रेम होती है उसके हिसाब से। अदरवाइज दोनों अपॉर्चुनिटी खड़ी है, अभी मैं बोलूँ इसके लिए तो दोनों अपॉर्चुनिटी खड़ी है, लेकिन रुकना है, वेट करो क्या यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या फ्रेम होती है। मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा हो सकता है, ये यहाँ से प्राइस यहाँ पे मुँह की, यहाँ मुँह की, यहाँ मुँह की, अब ये प्राइस यहाँ जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी जो अभी मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ज्यादा नजर आ रही।
देखते हैं क्या होता है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे एक बड़ी कैंडल फ्रेम हो जाती है यहीं पे, जस्ट अ मिनट, यहीं पे कहीं पे एक बड़ी कैंडल फ्रेम हो जाती है ग्रीन वाली, वो वाले केस में ये भी है टारगेट, दोनों है, दोनों चीज पॉसिबल है। ओके, तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखिए लोअर हाई होना चाहिए, लेकिन लोअर हाई यहाँ पे बना नहीं है। ओके, तो उसके हिसाब से बाइंग नजर आ रही है यहाँ पे। अगर ये इसके नीचे होता है, इसका ये वाला हाई है वो नीचे होता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट होगा, लेकिन बाइंग नजर आए। तो दोनों देख के चलिए आप, किस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। कैनेडियन डॉलर में मैं कब किसी को नहीं बोलूंगा इसमें एंट्री लो, क्योंकि देखिए ये कैनेडियन डॉलर यूएसडी के साथ कुछ मूवमेंट देखिए, इसकी काफी चॉपी मूवमेंट है, इसमें ट्रेड ही नहीं लेना बनता है, इसमें ट्रेड लेना ही नहीं है। जेपीवाई में भी कोई ट्रेड नहीं है, हालांकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये ये कुछ मूवमेंट कल नजर आई। ट्रेड अभी नहीं लेना बनना है, अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये वाला जो लेवल है, अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन इसके हिसाब से ये वाला जो लेवल है अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप जा सकते हो शॉर्ट के लिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ था। ये एक मूवमेंट आई है जिसमें आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग या न्यूज़ की वजह से, किसी वजह से ये वीक बनी है, ये कैंडल बनी है। तो अब ये ब्रेक डाउन होता है, प्रॉपर एक मोमेंटम कैंडल, बेरिश लेकिन मोमेंटम कैंडल नजर आए, तो वो वाले केस में आप जा सकते हो। अदरवाइज इसके वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम में भी कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। जब इतनी पैर है आपके पास ट्रेड करने के लिए तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज मैंने बताया ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। ओके, तो ये सारी जो पैर है उसमें कैसे ट्रेड करना है आप देख लीजिए। देन एक चीज़ मैंने बताई आपको कि कुछ और चीज़ें भी देखनी है, जैसे न्यूज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन न्यूज़ देखना क्यों है कि आपने जो ट्रेड ले रखा है, जैसे चलिए आज कौन सी डेट है, 12 तारीख है, तो हाँ 12 तारीख को आपको करना क्या है कि ये एक ये तो हो गया। अब इसको फिल्टर करना है, ये वाली जो बेबी पिप्स वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको जाना है कैलेंडर में, कैलेंडर में जाके फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा। ये कहीं कोई और वेबसाइट भी हो सकती है, ओके, ये मुझे जो नजर आए वो बता रहा हूँ। अब जो लो इम्पैक्ट है और मीडियम इम्पैक्ट है, जो मीन्स न्यूज़ न्यूज़ वाली इम्पैक्ट, ये न्यूज़ रहते हैं, तो ये देख लो जरा कि 12 तारीख को अभी तो 8:30 चले गए, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे और 7:30 बजे शाम को, ये दोनों टाइम थोड़ा जो आपको देख लेने हैं। ओके, ये मूवमेंट कब न्यूज़ की वजह से ही आई थी। ओके, तो वो देख लो, अगर वो टाइम पे आपने बाय कर रखा है तो न्यूज़ को भी थोड़ा देख लो कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। ओके, उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हो, कि चॉपी मूवमेंट होती है न्यूज़ में, फिर से मार्केट जहाँ पे घूमता है वहीं घूमेगा, अप ट्रेंड बना हो तो अप ट्रेंड में ही रहेगा, लेकिन ये चॉपी मूवमेंट कुछ आ जाती है, तो वो थोड़ा ट्रैक करना है। और जिस हिसाब से न्यूज़ वगैरह अगर आते हैं, आपको लगता है आपकी फेवर में ही न्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर वो वक्त पे रेडी हो जाओ कि एक बड़ी मूवमेंट आएगी, और वो बड़ी मूवमेंट में ये भी हो सकता है कि आप प्रॉफिट निकाल के भागो उसी टाइम पे। ऐसी एक बड़ी कैंडल, ये 15 मिनट की कैंडल में ये मूवमेंट हुई थी, ऐसी मूवमेंट मिल जाती है, बस भागो यहाँ से। ओके, देखिए ये कल ये मूवमेंट हुई थी, फिर ये देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये ऐसा ही होता है न्यूज़ में। तो वैसे आपको प्राइस एक्शन कई कई सारी चीज़ें बता देती है, लेकिन ये अगर ट्रैक करोगे, न्यूज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको पता है कि ये थोड़ा न्यूज़ की वजह से डाउन जा सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, तो आप थोड़ा नीचे कर सकते हो, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हो। या फिर आपकी फेवर में चल रहा है तो कहाँ से मुझे बाहर निकलना है, कितनी क्वांटिटी मुझे निकालनी है। स्टैंडर्ड लॉट आपने डाला हुआ है, स्टैंडर्ड लॉट आपने डाला हुआ है, तो आप 0.5 जो भी आपका लॉट है वो स्क्वायर ऑफ कर लो, बाकी का 0.5 ट्रेड में रहने, तो ये भी कर सकते। तो वो ये स्ट्रेटजी होती है, वो जो ट्रेडर की स्ट्रेटजी, आप क्या स्ट्रेटजी से काम करते हो वो मैं बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर ये जो भी एनालिसिस आपको बताया गया वो आपको बेहतर लगा, और अगर आपको लगता है कि ये काम कर सकता है, तो आप जरूर से वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर भी करें जो ट्रेडिंग करते हैं उनको। और हमारे वीडियो आपको पसंद ही आ रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ज़्यादा वीडियो आएंगे आपके लिए, आप ही को प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।